खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ऑनलाइन कंपनी अमेजन का 80 लाख का माल बरामद कर 2 शातिरों को दबोचा। भिवाड़ी पुलिस ने 1000 रिटर्न पैकेट्स की चोरी का किया खुलासा। फैक्ट्री में दूध सप्लाई करने गए बाइक सवार ने 4 साल के मासूम की ली जान। MIA में सामने आया दर्दनाक हादसा। युवक को घायल कर बिजली घर चौराहे पर छीनी नकदी। वहीं उमरैन में हमले में जख्मी 100 साल की वृद्धा ने तोड़ा दम। और करीब 1 करोड़ की लागत से बनी नाली 3 बार ढहने पर रुकवाया काम। शिव कॉलोनी के मामले की अब PWD करेगी जांच। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन का 80 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। वहीं कहरानी गांव से 2 आरोपी यूनुस और असलम को गिरफ्तार कर 1000 रिटर्न पैकेटों की चोरी का खुलासा किया गया है। SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवमन लाल मीणा एवं वृत्ताधिकारी कैलाश चौधरी के सुपरविजन और थाना अधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कहरानी के बावरियों की ढाणी में दबिश दी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यूनुस और उसके भाई असलम के मकान और टीन शेड की तलाशी ली। यहां से भारी मात्रा में अमेजन कंपनी का नए इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपयोग का सामान बरामद हुआ। इनमें मोबाइल फोन, आईफोन, मैकबुक, टैबलेट, एयर फ्रायर, ओवन, इन्वर्टर, गीजर और अन्य सामान शामिल है। आरोपियों द्वारा सामान के संबंध में कोई वैध बिल या स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी यूनुस पिछले 4-5 वर्षों से अमेजन कंपनी की डिलीवरी नेटवर्क में स्टेशन मैनेजर के रूप में कार्यरत था। जांच के अनुसार 8 जून से 28 जून के बीच ग्राहकों द्वारा लौटाए गए करीब 8500 पैकेट वेयर हाउस भेजे जाने थे, जिनमें से लगभग 1000 पैकेट आरोपी कथित रूप से चोरी कर अपने घर ले गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रिटर्न पैकेटों में हेरा फेरी कर कीमती सामान निकालकर उसकी जगह रिजेक्ट सामान रख देता था। साथ ही रिकॉर्ड में ग्राहक द्वारा पार्सल स्वीकार नहीं करने की एंट्री कर देता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की गहन जाँच कर रही है। अभी भिवाड़ी फेज 3 थाना इलाके में कहरानी गांव में एक सूचना मिली थी कि असलम और यूनुस 2 भाई हैं जिनके घर में काफ़ी सामान इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है जो संभवतः चोरी का हो सकता है। पुलिस टीम ने उसको डेवलप किया सूचना को और उसके घर पे दबिश दी तो देखा कि करीब 3 घरों में सामान भरा हुआ है, जिसमें सारा माल इलेक्ट्रॉनिक है और काफ़ी माल जो था वो अमेजोन कंपनी का बताया गया। जिस पर अमेजोन से कर्मचारी बुलाए, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे सोहना और तावड़ू में जो स्टॉक है वहाँ से काफ़ी सामान गायब है। उन्होंने वेरीफाई किया, सारे सामान को जब्त करके अभियोग दर्ज किया गया। दोनों भाई यूनुस और असलम जो पीछे से राम सिंहपुर पालकी थाना सीकरी जिला डीग के रहने वाले, उनको गिरफ्तार किया है। सर, इसके अंदर गिरफ्तार जो 2 आरोपी क्या अमेजोन में काम करते थे या नकबजनी करते थे या लूट करते थे, क्या था? इसमें असलम जो है बड़ा ब्रदर जो करीब 5 साल से काम कर रहा है और छोटा जो है वो इसके साथ सहयोग करता था। जो अभी माल बरामद किया गया है लगभग कितनी कीमत का होगा, कितना नुकसान अभी तक ये पहुंचा चुके होंगे? अमेजोन के जो कर्मचारी आए थे उन्होंने अपने सामान की कीमत लगभग 70-80 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। अभी की पूछताछ सर क्या खुलासा हुआ, किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, सामान को खुद करते थे? ये लोग एक तो जो सामान गाड़ियों में आता था उसकी सील जो होती थी, सामान के ऊपर सील होती थी, उसको गर्म पानी से की जो थैली होती है उसको रखकर सील खोल लेते थे। किस चीज़ की, कंटेनर की या सामान की? सामान की जो बंडल होता था उसमें से सामान निकाल कर वापस उसको उसी सील को गर्म पानी से पैक कर। अभी जो माल बरामद किया गया लगभग कितनी कीमत का होगा? लगभग 70-80 लाख रुपए का बताया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित कामधेनु मिनरल्स फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में
4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। फैक्ट्री परिसर में खेल रहे बच्चे को दूध सप्लाई करने आए बाइक सवार ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले ईएसआई अस्पताल और बाद में सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बिहार के नवादा निवासी मिथिलेश चौहान अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ यहां रहकर फैक्ट्री में मजदूरी करता है। परिवार में 3 बेटियों के साथ 4 वर्षीय मंजीत इकलौता बेटा था। शुक्रवार सुबह मंजीत फैक्ट्री परिसर में एक सफेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। इसी दौरान दूध सप्लाई करने आया बाइक चालक उसे देख नहीं पाया और बाइक बालक के ऊपर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि मिथिलेश गुरुवार को किसी काम से बिहार स्थित गांव के लिए रवाना हुआ था। उधर हादसे की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं अस्पताल में मां विलाप करती हुई नजर आई। उधर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बच्चा का नाम मंजीत है, इसके पिताजी का नाम मिथिलेश चौहान है। क्या हुआ? सुबह दूध वाला आया, वो सफेद टाइप का चादर ओढ़ रखा था, उसने आवाज देते देते ठोक दी। उसको दिखा नहीं है, इसको बोलते बोलते उसे दिख नहीं रहा था, पर उसको दिखा नहीं, पर उसको आवाज दिया था मैंने। बाइक इसके ऊपर चढ़ा नहीं, हल्का से यहाँ तक चढ़ गया था। तो जैसे पता लगा वापस कैसा ब्रेक मारा उसे, तो ये वहीं पे होने एक्सपर्ट। फिर आया तो पहले तो दर्द का इंजेक्शन लगाया था, इसने बोला तो दर्द इंजेक्शन लगाया, फिर एसआई ले गया, तो एसआई में चेक किया तो उसके बाद बोला कि ले जाओ अलवर ले जाओ। अलवर के बिजलीघर चौराहे पर देर रात एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवक भरतपुर जिले के नदबई तहसील के पिपराऊ गांव का निवासी है। युवक मुकेश ने आरोप लगाया कि वह बिजलीघर चौराहे पर खाना खाने आया था और इसी दौरान 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान उसके सिर पर चोट लगी और आरोपियों ने उसके पास रखे 2000 रुपए छीन लिए। इसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उधर घायल के भाई के अनुसार मुकेश शराब पीने का आदी है, इसी कारण वह परिवार से अलग रहता है और इसलिए परिजन उससे दूरी बनाए हुए हैं। मेरा नाम पेशनाव करण सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गांव पिपरो तहसील नदबई, क्या हुआ था? जिला भरतपुर, क्या हुआ था? पोस्ट अकैगढ़। मैं खाना खा के जा रहा था। कहाँ से? बिजलीघर चौराहे से सीधा जा रहा था मैं। 2 लोगों ने मेरे काम पे से आया था, मेरे जी में पैसे थे, मैं सीधा जा रहा था। मैं जाके खाना खा के मैं सीधा जा रहा था। फिर क्या हुआ? 2 लोगों ने मेरा छीना था, मारा पीटी करी थी मेरे लारे। 2 आदमी ने, एक मैंने आदमी छीन लिया था, उसकी शिकल देख ली थी। कितने पैसे थे? पैसे काट लिए थे 2000 रुपये। अच्छा, मेरे दरवाजे करी थे उन्होंने, घोड़ फाड़ी थी मेरी उन्होंने। मैं सीधा जाकर मैं उन्होंने कैश के 2-4 आदमी ने उन्होंने छुड़ा के मैं भाई आया था। मैं सीधा कंट्रोल रूम गया था, सब रूम बैठ गए। वहाँ उन्होंने कहा था कि हम यहीं ने रिपोर्ट देंगे। और वहीं अकबरपुर थाना क्षेत्र के उमरेण गांव में 10 जुलाई को हुए आपसी विवाद में घायल 100 वर्षीय वृद्धा लड्डू देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई। वृद्धा की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार गांव के विक्रम गुर्जर, मंगतू, शिवराम, महेंद्र गुर्जर सहित 30 से 40 लोगों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया था। इस हमले में लड्डू देवी के अलावा लक्ष्मी नारायण, साहिल और पवन सहित कई लोग घायल हुए थे। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद लड्डू देवी का अस्पताल में उपचार चला, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही चिकित्सकों ने उन्हें छुट्टी दे दी। तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि वृद्धा की मौत के बाद मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सक तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9 तारीख 7वां महीना 2026 की बात है। ये घटना तकरीबन 8:30 बजे की है। तो प्रीतम मेडिकल जो संचालक है हमारा भाई प्रीतम सैनी, तो उसकी दुकान पर आए थे कुछ लोग, वो वहाँ पर नहीं था, वो किसी प्रोग्राम के कारण वो बाहर गया था उस टाइम। तो उसके बाद घर वालों को धमकी दे गए थे। विक्रम गुर्जर, उसके परिवार जो भी है, राहुल है, मंकू, बंटू, ये सब थे, तो उसके साथ धमकी दे गए कि इसके हाथ पैर तोड़ देंगे और गोली मार देंगे अगर इसने दुकान खोली तो इसके। और उसके बाद फिर
10 तारीख को 7 बजे 10/7/2026 को करीबन 3:30 बजे हमारे छोटा भाई नीलेश सैनी जो मेडिकल पे था उस टाइम की उसके गैर मौजूदगी में, तो उसके साथ झपट करी। थोड़ी देर पहले तो 4-5 जने आए थे, उसके पहले झपट करी, उसके बाद थोड़ी देर बाद धमकी देके उसके हाथापाई करके चले गए। फिर उसके बाद गाली गलौज महिलाओं के साथ करी और फिर उसके बाद प्रशासन आया। प्रशासन ने यानी आश्वासन दे दिया था कि अब कुछ झगड़ा नहीं होगा। प्रशासन की मौजूदगी के कारण भी वहीं उसी टाइम में एक झगड़ा का माहौल खड़ा हो गया, जिसमें 30-40 आदमी थे, जिसमें महिलाओं और बच्चे सभी शामिल थे और सबके साथ ही मारपीट की गई थी उस टाइम, जिसमें सभी परिवादियों को चोट आई थी, हमारे भी आई थी। तो लड्डू देवी जिनकी लाठी दी थी उनके और छाती पे डुक वगैरह दी थे, इसके कारण उनकी गंभीर स्थिति बन गई। तो उनको 10 तारीख को शाम को 10 बजे हमने पहले तो उसमें अकबरपुर थाना में उनको पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उसके बाद 10 बजे यहाँ पर भर्ती की गई थी। तो उसके कारण यानी यहाँ पर 7 दिन बाद तो कल डॉक्टर ने बताया था कि इनकी तबीयत लगभग ठीक है, तो और कोई नहीं, फिर इनको घर ले गए। डॉक्टर की कमी भी महसूस होती है इसमें कि उन्होंने इनको छुट्टी दे दी, डिस्चार्ज कर दिया। फिर घर जाने के बाद फिर उनकी तबीयत एकदम से ज़्यादा खराब हो गई। तो गंभीर स्थिति यही है कि मारपीट के कारण और अन्यथा जो भी विवादित समूह के कारण इनकी मौत हुई है। अलवर शहर में तिजारा फाटक के पास शिव कॉलोनी में करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में 95 लाख रुपए की लागत से बन रही नाली 1 महीने में 3 बार गिर गई। इसके बाद भी घटिया निर्माण के आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कॉलोनी के लोगों ने कार्य रुकवा दिया। आमजन की शिकायत के बाद नगर निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरुका भी पहुंचे, साथ ही कहा कि काम रोककर अब PWD से जांच करवाई जाएगी। वहीं कॉलोनी के पार्षद सोनू चौधरी ने कहा कि निर्माण बेहद घटिया दर्जे का हो रहा है। नाली पर लगी ईंटें इतनी कमजोर है कि हाथ लगाते ही अपने आप उखड़ रही हैं। वहीं 1 महीने के भीतर नाली अलग अलग जगहों से 3 बार टूट चुकी है। उधर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सतीश यादव ने कहा कि घटिया निर्माण को लेकर विभाग को बार-बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों में भारी गुस्सा है और कॉलोनी में केवल गुणवत्तापूर्ण काम ही होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण में सीमेंट नामात्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालत यह है कि कॉलोनी के लोग अपने घरों के आगे का नाला बनवाते समय खुद अपनी जेब से 2-2 कट्टे सीमेंट खरीदकर ठेकेदार के मजदूरों को दे रहे हैं, जिससे कम से कम उनके घर के सामने का हिस्सा मजबूत बन सके। 2 दिन पहले ही 4 संभालने वाले नए जेईएन ने खुद अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है कि वे इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि निर्माण बहुत ही घटिया दर्जे का हो रहा है। शिव कॉलोनी में निर्माणाधीन नाली है जिसकी शिकायत बार बार आ रही है, तो उसका मेरे द्वारा आज मौका निरीक्षण किया गया। इंजीनियरिंग टीम भी मेरे साथ है और जैसा सभी लोग कह रहे हैं क्वालिटी काफ़ी घटिया है, तो हम लोगों ने काम बंद करवा दिया है और इसकी जांच PWD को भेज रहे हैं। जो भी वहाँ से जांच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें काम करवा दिया गया, काम को बंद करवा दिया गया है। तो आगे फिर कब तक शुरू होगा, कौन करेगा आगे काम? PWD तो दोबारा टेंडर होगा, क्या होगा? दोबारा टेंडर करेंगे, फिर दोबारा होगा। तो इस ठेकेदार के और भी कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर क्वालिटी जो ठेकेदार घटिया क्वालिटी का काम करेगा, मनमर्जी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पूरा शहर मीडिया के माध्यम से लगातार इस विषय को देख रहा है, सत्ता पक्ष चाहता है कि नाली नहीं बने क्योंकि घटिया काम चल रहा है, सही ढलान नहीं बन रहा, इसमें पानी नहीं जाएगा, घरों का पानी नहीं जाएगा, रोड का पानी नहीं जाएगा। विपक्ष भी इस बात को लेकर के सहमत है कि निश्चित रूप से काम घटिया हो रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर प्रशासक कलेक्टर लगी हुई है। अब हमारे यहाँ पर कोई मुखिया चेयरमैन नहीं है, हम पार्षद भी वहाँ नहीं है, 2 साल से कोई भी वहाँ नहीं है जनप्रतिनिधि, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कलेक्टर खुद प्रशासक, उसके बाद बचता ही नहीं कुछ भी। आयुक्त को तो जब बात करें, जब कलेक्टर बैठी है, ऐसा ठेकेदार जो यहाँ की जनता उसको पिछले 3 दिन से कह रही है इस काम को मत कीजिए क्योंकि घटिया काम हो रहा है। अधिकारी आए नहीं, अधिकारी आ जाए उसके बाद उनको दिखाना। आज माननीय आयुक्त महोदय यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस काम को जो ठेका चल रहा है इसको रद्द कराएंगे। यहाँ की जनता कह रही है, हमने कहा इनको कि 1 करोड़ का काम भारतीय जनता पार्टी के राज में सैंक्शन हुआ, लेकिन जनता की जिम्मेदारी, जनता अपनी जिम्मेदारी निभा रही है क्योंकि जनता यहाँ जागरूक है, लगातार जनता विरोध कर रही है और हमको जनता के साथ इसलिए लगना पड़ रहा है क्योंकि ये काम वास्तव में गलत हो रहा है और जनता के अनुरूप नहीं हो रहा, उनके अनुसार इस काम को नहीं किया जा रहा, इसलिए हम आज सब लोग आए। ये जो नाली का निर्माण कार्य है ये 2 महीने से 1.5 महीने से लगातार अखबार में छप रही है। कलेक्टर महोदय ने भी इनको पढ़ा है,
तो मेरा तो यही है, मैंने पहले भी कहा है कि या तो ठेकेदार से कलेक्टर महोदय की कोई डील हो गई कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगी, आप जैसे बनाना है बनाते रहो, या फिर कमिश्नर साहब से डील हो गई। जो 2 महीने से बार बार नाली गिर रही है, पब्लिक आरोप लगा रही है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें तो अपन यही मानेंगे कि जो सारे अधिकारी है, कर्मचारी है, आज जो ठेकेदार ये नाली बना रहा है, ये कल यहाँ आके जयन जो नया ज्वाइन किया है उन्होंने मना कर दिया काम करने से। अब भैया जो तेरा निर्माण कार्य हो रहा है बहुत घटिया है, इसको बंद कर दे। उसके बाद भी कुछ नहीं, यहाँ जो मकान वाला है इन्होंने खुद ने उसमें 2 कट्टे सीमेंट के डाले हैं। जब वो काला दिख रहा है तो बगल में जो मसाला दूसरा बना हुआ है उसमें कोई नाम नहीं है सीमेंट का। शिव कॉलोनी का यह नाला शुरू से ही विवादों में रहा है। इस काम में लापरवाही और घटिया मॉनिटरिंग के चलते इससे पहले भी एक जेएन को एपीओ किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कार्यशैली में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने शुका को विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत स्टेशन रोड पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े ई रिक्शा चालकों को हटाया गया। यातायात प्रभारी मोहन यादव ने बताया कि सड़क पर बेतरतीब खड़े ई रिक्शों के कारण यातायात बाधित हो रहा था, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा हनुमान सर्किल पर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस कर्मियों ने दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का महत्व बताते हुए बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने और नियमों का पालन करने की समझाइश की। नीट परीक्षा में होनहारों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर कामयाबी पाई है। अलवर के गौरव सिंह ने नीट एग्जाम 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं कैरवा जाट गांव निवासी वीर सिंह ने 149वीं रैंक हासिल की है। वीर सिंह ने इससे पहले 10वीं में 92% और 12वीं में 98.20% अंक हासिल किए थे। साथ ही अलवर निवासी यशवर्धन ने 146वीं और उनके भाई चिराग यादव ने 1096वीं रैंक हासिल की। उनके पिता विकास यादव को भी लोगों ने बधाई दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार रात नीट का रिजल्ट जारी कर दिया। उधर वीर सिंह ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने समय का विशेष ध्यान रखा, साथ ही खुद को रिलैक्स रखने के लिए सीमित समय तक मोबाइल का उपयोग किया। वहीं गौरव सिंह के अनुसार उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार किया और उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। विद्यार्थियों की इस सफलता पर जिले में खुशी का माहौल है। और वहीं आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता हासिल की है। क्षेत्रीय डायरेक्टर मनीष जैन एवं विद्यार्थियों ने बताया कि वीर सिंह ने अलवर सिटी टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसके अलावा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा टेनिस गुप्ता, अभिनव शर्मा, आदित्य राज सिंह, मोहित शर्मा, आलिया खान, कृतश सैनी, समीर, दीपिका कंवर, आकांक्षा खत्री, दृष्टि गिरा, समीर खान, अक्षय भट्ट, दिव्यांश सैनी, हर्षिता, मुकुंद और समर ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अभी तक प्राप्त परिणामों के अनुसार आकाश के 200 से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में से 4 विद्यार्थी आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के हैं, जबकि प्रदेश और जिला स्तर पर टॉपर भी शामिल हैं। इस अवसर पर अनेक विद्यार्थियों ने अपने अनुभव शेयर किए। मेरा बिल्कुल लगता, मतलब जैसे तुमने कहा, मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था, नॉर्मल पढ़ता था, 3-4 घंटे एवरेज, और जो आकाश ने बताया था सिर्फ वो फॉलो करता था। फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। मैंने एक भी टेस्ट नहीं कराया पे, बोर्ड के टाइम पे भी सारे टेस्ट लेता नहीं थी। मैं सोच रहा था कि 1000 के अंदर अंदर रैंक आ जाए तो काफ़ी है। मुझे इतनी उम्मीद थी मेरी मेहनत से और कंटिन्यूटी से। सच बताऊँ तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी मैंने, बस कंटिन्यू रहा था। जो भी टीचर्स ने बोला था, जो काम करने के लिए दिया था, बस वही किया। ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाया, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया कि वहाँ से किताब खरीद लाऊँ, उसको पढ़ लूँ, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट खरीद ले लूँ, ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाया। बस जो आकाश ने मुझे प्रोवाइड करवाया था, सच बताऊँ मैं पूरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। बच्चों के लिए बहुत कठिन था। नीट हुआ 3 मई को, फिर दोबारा हुआ। वो जो ड्यूरेशन होता है 1 महीना, उसमें दोबारा से फाइट करना सबसे मुश्किल कामों में से एक काम रहा। और उस जगह पर बहुत सारे बच्चों ने, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने फाइट किया, दोबारा से एग्जाम दिया। बड़ा मुश्किल होता है रीस्टार्ट करना, वो किया उन्होंने और बहुत अच्छा परिणाम दिया। इस बार लगभग 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। हर वर्ष की बात ही जैसा होता है, आकाश इंस्टीट्यूट ने टॉप 10 में से 4 रैंक आकाश इंस्टीट्यूट की है हिंदुस्तान में। आकाश ने हर बार की तरह से अपनी लीगेसी को फॉलो किया। राजस्थान में टॉप रैंक 711 जयपुर से हमारा उपलक्ष गोयल बच्चा है, उसने करी है। बहुत बड़ा ओकेजन रहा उस बच्चे के लिए भी। और अलवर से भी जो टॉप रैंक है वो हमारे आकाश इंस्टीट्यूट अलवर जयंती मॉल से हुई है, वो है वीर सिंह। उन्होंने 149 रैंक हासिल की है
तो ये वाकई में काबिल तारीफ रहा उस बच्चे के लिए, बहुत बड़ा प्रयास था उसका। वो उन बच्चों में से रहा है जो बहुत कूल रहता है हमेशा। जब नीट हुआ था तो उसमें उसके 710 नंबर आ रहे थे, रीनीट में उसने 687 मार्क्स लिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित खैरतर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। रेलवे स्टेशन का लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण किया गया है। उद्घाटन के चलते स्टेशन को फूलों से सजाया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अलवर लोकसभा सांसद भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि रहे। वहीं जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश, भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा और प्रमिल जसोरिया आदि की मौजूदगी रही। अब जिनके कारण ये सब संभव हो पाया, ऐसे हमारे यशस्वी नेता आदरणीय भूपेंद्र जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आप ताली बजाकर स्वागत करिए। जब से आप हमारे सांसद बने, आपने खैरतल को औद्योगिक नगरी बनाने की घोषणा की। मुझे याद है, मैं और कुछ साथियों के साथ आप पास दिल्ली गए थे। पनियाला से लेकर शीतल तक एक्सप्रेस वे दूसरे स्थान से जा रहा था। विधानसभा चुनाव नजदीक थे। हमने कहा कि हमारी नगरी कई औद्योगिक क्षेत्र है, आप इसको क्रिया करके खैरतल के पास निकलवाए। आप स्वयं नितिन गडकरी जी के पास जाकर हमारी पैरवी की और यह एक्सप्रेस वे जिस दिन से इसकी नींव डली थी, उसी दिन से हमने मान लिया था कि हमारा सपना औद्योगिक नगरी खैरतल का पूरा होगा। इस बजट में आपने 2 औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास दिए। इसके अलावा भी जब भी हमने आपसे मांग की, अपने 4 रेलें विभिन्न स्थानों पे जाने वाली, उनका ठहराव आपने किया। आपने एक सपना लिया है, मानेसर की तर्ज पर खैरतल का विकास हो। उद्योग के क्षेत्र में खैरतल के आसपास 20 किलोमीटर पर वैसी व्यवस्थाएं हो। आपने यही नहीं किया। आपने 93 नंबर फाटक सैंक्शन कराया, जिसका काम प्रारंभ होने वाला है। 18 से पहले मैंने खैरतल बाईपास सैंक्शन किया था। 5 साल सरकार नहीं होने के कारण लटका रहा। जैसे ही सांसद बने, उस 50 करोड़ को सैंक्शन करके आपने फ्लाईओवर का काम किया और दिवाली से पहले जनता को समर्पित हो जाएगा। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी करई महिला छात्र अध्यापिकाओं के लिए कैंप जारी है। यह शिविर 21 जुलाई तक चलेगा और इसमें बहरोड, बीबी रानी और चिल्ड्रन अकेडमी सहित अन्य बीएसटीसी कॉलेज की 146 महिला छात्र अध्यापिकाएं भाग ले रही हैं। शिविर प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इनके लिए 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का पाठ्यक्रम अनिवार्य होता है। शिविर के दौरान स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, फंडामेंटल, पायनियरिंग और फर्स्ट एड सहित अन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में ये शिविर 15 तारीख से और 21 तारीख तक आयोजित किया गया है। बीएसटीसी की जो छात्र अध्यापिकाएं हैं, जिसको हम डीएलएड ग्रुप शिविर के नाम से जानते हैं, वो उस कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें 146 लड़कियां भाग ले रही हैं और 6-7 का स्टाफ लगाया हुआ। इसमें है बहरोड से है, बाबा केतनाथ की, चिल्ड्रन एकेडमी से हैं, एक 2 बच्चियां अन्य कॉलेजों से है, एक दौसा से हैं, हाँ बीबी रानी से है। इस कॉलेज की बच्चियां भाग ले रही है। और स्काउट गाइड का जो पाठ्यक्रम है 7 दिन का, उसमें स्काउट गाइड के फंडामेंटल, फर्स्ट एड, पायनियरिंग, हाइक, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सब्जेक्टों के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, जो कि जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।
जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 18 और 19 जुलाई को राजर्षि महाविद्यालय के खेल मैदान पर होगा। सचिव धारा यादव ने बताया कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन 17 से 20 अगस्त तक अजमेर के पटेल स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों का पंजीकरण 18 जुलाई को सुबह 6 बजे कॉलेज खेल मैदान पर होगा। भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा 18 जुलाई को 64वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पूर्व रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। वहीं अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल करेंगे। पूर्व प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर कुमकुम कपूर ने बताया कि भारत विकास परिषद की स्थापना स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर 12 जनवरी 1963 को हुई थी। इसके बाद 10 जुलाई 1963 को इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया। यह एक गैर राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। पूर्व रीजन संगठन सचिव अशोक मित्तल और शाखा प्रकल्प संयोजक प्रमोद विजय ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। अलवर के युवा कवि प्रेम शर्मा की काव्य कृति प्रेम गली अति सांकरी का विमोचन 19 जुलाई की दोपहर 2 बजे होगा। यह अच्छा समारोह अलवर के ब्राह्मण छात्रावास परिसर से लॉर्ड्स हॉल में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कल्पित होंगे और अध्यक्षता डॉक्टर जीवन सिंह मानवी करेंगे। साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि और वक्ताओं की मौजूदगी रहेगी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वित्तीय सहयोग से यह कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। साहित्यकार प्रेम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी जारी है। इसमें अनेक प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। अलवर के मालवीय नगर स्थित श्री जलेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा के छठे दिन शुक्रवार को श्री शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई गई। स्वामी कमलदास बापू ने इस दौरान शिव पार्वती विवाह की भव्य झांकी भी प्रदर्शित की। इसे देखकर उपस्थित भक्त भाव विभोर उठे। उन्होंने कहा कि वैसे तो शिव पार्वती विवाह के अनेक कारण हैं, लेकिन इनमें प्रमुख वजह शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर दैत्य का वध था। युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं सर्व समाज द्वारा अनेक सेवा कार्यों के माध्यम से दिवंगत पार्षद कपिल राज शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि कपिल शर्मा ने कम समय में अलवर जिले के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। उन्होंने आमजन के हितों के लिए बड़े धरने प्रदर्शन भी किए। सप्तम पुण्यतिथि पर गुरुवार को एनईबी स्थित पार्षद कपिल राज शर्मा पार्क में पौधरोपण किया गया। यहाँ शाम को संगीत में सुंदरकांड एवं भजन संध्या का आयोजन गायक संजय शर्मा एवं ग्रुप द्वारा किया गया। वहीं कांजी हाउस बुधवार में गायों का पूजन कर गो नंदी सवमणि संपन्न हुई। साथ ही 60वें रोड स्थित विमंदित पुनर्वास गृह में सभी बच्चों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर उनके परिजनों सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। इनमें कपिल राज शर्मा के पिता जगदीश शर्मा और धर्मपत्नी जयश्री शर्मा सहित भाई भानु प्रताप, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, डॉक्टर विनोद शर्मा, पंकज शर्मा और पीयूष आदि शामिल थे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी 18 जुलाई को सुबह 10:25 पर गुरु तारा पश्चिम दिशा में अस्त होगा। पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार 25 दिन बाद 11 अगस्त दोपहर 3 बजे गुरु का पूर्व दिशा में उदय होगा। गुरु अस्त के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, लेकिन इस अवधि में 22 जुलाई को भड़लिया नवमी और 25 जुलाई को देवशनी एकादशी पर शादी विवाह सहित मांगलिक कार्य होंगे। वहीं देवशयनी एकादशी को 119 दिनों के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे, जिसे देव सोना भी कहा जाता है। 4 माह बाद 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शादियों का दौर फिर आरंभ होगा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी 18 जुलाई शनिवार को कल प्रातःकाल 10:25 पर गुरु तारा, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा, जिसे कि तारा डूबना भी कहते हैं। 25 दिन बाद 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे यही बृहस्पति तारा पूर्व दिशा में उदय हो जाएगा। शास्त्रोक्त बृहस्पति अस्त होने से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर 25 दिन के लिए रोक लग जाएगी, परंतु बृहस्पति की इस अवधि में अर्थात बृहस्पति तारा अस्त होने की अवधि में 22 जुलाई को भड़लिया नवमी और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि स्वयं सिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्तों में कोई भी तारा शुक्र हो चाहे बृहस्पति हो, कोई दोष नहीं लगता है और तारा अस्त होने की अवधि में भी स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।
25 जुलाई देवशयनी एकादशी को ब्रह्म योग और इंद्र योग के महासंयोग में 119 दिन के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे, जिसे कि शास्त्रों में देव सोना भी कहते हैं। 4 माह पश्चात 20 नवंबर देवटनी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा अर्थात विश्राम से जागते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष देवटनी एकादशी से शादी विवाह का दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। देवटनी एकादशी से शादी विवाह का यह दौर लगातार जारी रहेगा और 16 दिसंबर को धनु मलमास लगने के साथ ही पुनः शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों का रोक लग जाएगी और यह रोक नववर्ष 2027 में 14 जनवरी मकर संक्रांति तक रहेगी। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NAB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals.
100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बड़दोमेव कस्बे के अलवर भरतपुर रोड से थाना परिसर के समीप बागड़ा मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। दुकान संचालक चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे नगर पालिका के एक सफाई कर्मचारी ने उनकी दुकान में आग की सूचना दी थी। इसके बाद पानी के टैंकर की व्यवस्था कर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हादसे में करीब 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य कीमती सामान के जलकर नष्ट होने का अनुमान है। मालाखेड़ा क्षेत्र के दरगू का बास बड़ेर में श्रीमद् भागवत सप्ताह और राधा कृष्ण एवं श्री शिवदास महाराज की मूर्ति स्थापना पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शिव मंदिर रसाले से दरगू का बास, बड़ा बास और हरला का बास होते हुए शिव मंदिर में पहुंची। यहां कथावाचक पंडित नवीन शास्त्री ने भागवत का महत्व बताते हुए धुंधकारी के उद्धार, शुक्रदेव और परीक्षित महाराज के जन्म से जुड़े प्रसंग सुनाए। साथ ही गायक मोहर सिंह ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर परीक्षित, रतन यादव, नंदलाल, रामलाल, लालाराम और मनोहर लाल सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में भगवान श्री जगन्नाथ महाराज की ऐतिहासिक रथ यात्रा गुरुवार शाम श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। चौपड़ बाजार से श्री जगदीश जी मंदिर से भगवान जगन्नाथ गरुड़ रूपी रथ पर सवार होकर सैकड़ों बारातियों के साथ माता जानकी से विवाह रचाने गंगा बाग से जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु की उपस्थिति से पूरा कस्बा भक्ति में उठा। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ का विशेष पूजन किया गया। परंपरागत विधि विधान से रथ पूजन एवं संध्या आरती के बाद भगवान को ऐतिहासिक गरुड़ रूपी रथ पर विराजमान कराया गया। यात्रा प्रारंभ होने से पहले पुलिस बल ने भगवान जगन्नाथ जी को सशस्त्र सलामी दी। इससे पूर्व सुबह वैवाहिक परंपरा के अनुसार भगवान को कंगन डोरा बांधने एवं दोष पूजन की रस्में संपन्न हुई। वहीं इस मौके पर विधायक मांगेलाल मीणा, उपखंड अधिकारी सीमा मीणा, पुलिस उपाधीक्षक, पालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश कीचड़, थाना अधिकारी के अलावा खेम सिंह आर्य, संजय राजस्थानी, नागपाल शर्मा, मेला कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रसाद तिवारी, सचिव हरिओम गुप्ता और उपाध्यक्ष कन्हैया लखेरा आदि मौजूद रहे। रथ के आगे भगवान मदन मोहन महाराज एवं राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां श्रद्धालु का मन मोह रही थी। वहीं श्रद्धालु ने रथ के नीचे से निकलकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। उधर रथ यात्रा के दौरान वाल्मीकि बस्ती के शक्ति दल द्वारा तलवार, लाठी, पट्टीबाजी और चक्र संचालन के रोमांचक करतब प्रस्तुत किए गए। रथ यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए देरात गंगा बाग पहुंची। महंत पूर्णदास एवं पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को वृंदावन की शाही पोशाक पहनाई गई। साथ ही कोलकाता एवं सऊदी अरब
सर्प के विशेष इत्र और जयपुर के मोगरे की सुगंधित मालाओं से उनका दिव्य श्रृंगार किया गया। भगवान के दूल्हा स्वरूप के दर्शन के लिए राजगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे। वहीं गंगाबाग पहुंचने पर वधु पक्ष की ओर से ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी उमा शंकर दास ने पुष्प वर्षा कर भगवान जगन्नाथ की अगवानी की। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश जाजू की अध्यक्षता में सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। बैठक में वर्तमान में संचालित 5 दिवसीय हाई रिस्क प्रेगनेंसी अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई। बीसीएमओ ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में ऐसी गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच की जाए, साथ ही उन्हें जरूरत के अनुसार उच्च स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेफर किया जाए। इसके अलावा बैठक में गैर संचारी रोग कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही 6 रोग की स्क्रीनिंग, समय पर जांच, उपचार तथा शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश जाजू ने इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। आज ब्लॉक उमरेड की जो सेक्टर मीटिंग है इसका आयोजन किया गया, अकबरपुर में आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर से संबंधित सभी सीएचओ, एएनएम तथा सेक्टर प्रभारी तथा बीसीएमओ साहब डॉक्टर गिरीश जाजू जी उपस्थित रहे तथा अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मेन जो मुख्य मुद्दा जो आज के समय में जो चल रहा है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम 5 दिवसीय जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसको रिगार्डिंग उससे संबंधित ये मीटिंग रखी गई थी, आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संबंधित सीएचओ तथा एएनएम्स को क्या नाम से इस बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया तथा उनकी एचआरपी जो केसेज है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी सब सेंटर स्तर पर या एचडब्ल्यूसी स्तर पर उनकी जांच करके उनको रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए। साहुड़ी गांव में साझा भविष्य के लिए कौशल थीम के तहत विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई। इसका उद्देश्य समुदाय के लोगों को कौशल विकास और विभिन्न स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना था। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से भावना सैनी ने युवाओं को ज्वेलरी और सॉफ्ट टॉय मेकिंग, फास्ट फूड, टूरिस्ट गाइड, सीसीटीवी कैमरा रिपेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर कोर्स आदि के बारे में बताया। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता एवं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी भी आयोजित की गई। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों किसान लाल प्याज के बीज तैयार करने में जुटे हुए हैं। अगस्त माह में बीज की रोपाई होनी है, इसलिए किसान अभी से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्षेत्र में लाल प्याज की खेती को बढ़िया आमदनी के देने वाली फसल माना जाता है। किसान घरों में लाल प्याज के बीजों को सावधानी पूर्वक सुखा रहे हैं। बरसात, उमस और अधिक नमी से बीजों को सुरक्षित रखने के लिए कई किसान कूलर और पंखों का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीज की गुणवत्ता बनी रहे। बीज पूरी तरह तैयार होने के बाद अगस्त माह में इसकी खेतों में रोपाई की जाएगी। किसानों का कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा और मंडियों में अच्छे भाव मिले तो इस वर्ष लाल प्याज की खेती से बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। गौरतलब है कि लाल प्याज की खेती एक लंबी प्रक्रिया है। पहले बीज तैयार किए जाते हैं और फिर अगस्त में उनकी रोपाई होती है। इसके बाद नियमित सिंचाई, निराई, गुड़ाई और देखभाल के बाद नवंबर-दिसंबर तक फसल तैयार हो जाती है। जैसे ही कुछ समय बाद अपने जो लाल प्याज की बुआई होने वाली, अगर 15 अगस्त के बाद में बुआई का उपयुक्त समय आ जाएगा लाल प्याज की, तो उसकी तैयारी किसान भाई करते रहें। खेतों की समय समय पर जुताई करते रहें, जिसमें उसमें घास फूस खत्म होता रहे, और जैसे ही बुआई का समय आए उस समय पूरा अपने को तैयार हो खेत मिले। तो कुछ सावधानी किसान भाई को इस तरह रखनी चाहिए जिससे उत्पादन का सही बना रहे। ओबीसी कांग्रेस में माधोगढ़ निवासी हरिओम गुर्जर को जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। गुर्जर ने इसे संगठन द्वारा उन पर व्यक्त किए गए विश्वास का प्रतीक बताते हुए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पद उनके लिए केवल सम्मान नहीं बल्कि संगठन और समाज की सेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गुर्जर के अनुसार संगठन की गतिविधियों, जनसेवा के कार्यों और पिछड़े वर्गों के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अलवर जिले के बड़ागांव नेथला गंडारा में शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण एवं 151 कुंडीय महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। 8 किलोमीटर लंबी इस भव्य कलश शोभा यात्रा से पूरा क्षेत्र शिव की भक्ति में डूब गया।
वहीं बाबा श्याम और राधा कृष्ण के भजन गूंजते रहे। कलश यात्रा हल्दीना स्थित रामदेव बाबा मंदिर एवं बड़ा गांव माताजी मंदिर से शुरू हुई, जिससे लगभग 10,000 श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भजन गाते हुए यात्रा में भाग लिया। यात्रा में 151 ध्वजा, पताका, 20 प्रकार की देवी देवताओं की झांकियां, डीजे, हाथी, घोड़े और ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे। गजराज पर महात्मा ओमदास महाराज विराजमान थे। तेज गर्मी के बावजूद श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं के लिए मीठे जल, शिकंजी और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। आयोजन के शिल्पकार हनुमान प्रसाद जांगड़ और ओमदास महाराज सहित आयोजन समिति ने शामिल हुए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। मालाखड़ा उपखंड क्षेत्र के बड़ा गांव नैथला गंडराला में करीब 8 किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भगवत कथा, ज्ञान यज्ञ, शिव पुराण और 151 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आगाज हुआ और आसमान से बरसती आग और नीचे से तप रही धरती के बाद भी श्रद्धालु भगवान के भजनों के साथ इस कलश यात्रा में शामिल हुए। आगे आगे गजराज, 151 ध्वज पताकाएँ, 1100 से अधिक महिलाओं के सर पर कलश और इसके साथ ही राधा कृष्ण जी के भजन, भगवान राम के भजन और 20 प्रकार के देवी देवताओं की झांकी सुशोभित रही और सभी श्रद्धालु श्रद्धा के साथ, उमंग के साथ इसमें शामिल हुए। योगी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नागा साधु सहित अन्य संप्रदाय के साधु इसकी शोभा रही और यह 29 जुलाई तक धार्मिक आयोजन जारी रहेगा। मैं अवधेश सिंह। आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि सौम्य सागर महाराज एवं मुनि निश्चल सागर महाराज रामगढ़ से मंगल विहार कर बगड़ तिराए स्थित सुधा सागर गौशाला पहुंचे। जैन समाज के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन ने बताया कि दोनों मुनि राजों ने गौशाला की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, साथ ही गोवंश के संरक्षण एवं सेवा कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वहीं गौशाला परिसर में संचालित पक्षी आश्रय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सेवा को अहिंसा और जीव दया की उत्कृष्ट साधना बताया। वहीं शुक्रवार सुबह 5:30 बजे सुधा सागर गौशाला से मंगल विहार करते हुए मुनि का जैन मंदिर सूर्य नगर में मंगल प्रवेश हुआ। आरिफ खान बरामदा को कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ में जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर आरिफ खान ने कहा कि वह पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक साफिया जुबेर खान, ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसाह यादव आदि का आभार व्यक्त किया। बड़ौदा में कस्बे के श्री द्वारकाधीश मंदिर में राधिका महिला मंडल द्वारा 24वें वार्षिक महोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री रामायण पाठ की पूर्ण आहुति से हुई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भगवान द्वारिकाधीश की महाआरती कर विशेष भोग अर्पित किया गया। वहीं विशाल भंडारे में बड़ौदा में सहित आसपास के गाँव से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। राधिका मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि 7 दिनों तक चले इस महोत्सव में सुंदरकांड पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन, श्री रामायण पाठ, हवन यज्ञ और विशाल भंडारी जैसे अनेक धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व बुद्ध विहार स्थित पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का दर्जा प्रदान किया गया था। हाल ही में चिकित्सालय में आवश्यक स्टाफ की पदस्थापना होने के बाद पशुपालकों को उन्नत एवं विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का क्रम प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में चिकित्सा में कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज तोमर द्वारा गंभीर अवस्था में लाए गए एक श्वान का सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। साथ ही चिकित्सालय के प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत होने के उपरांत पहली सफल सर्जरी भी संपन्न की गई। इस कार्य में पशुधन प्रसार अधिकारी प्रवीण तिवारी एवं पशुधन सहायक सुभाष का महत्वपूर्ण सहयोग एवं योगदान रहा। उधर स्थानीय पशुपालकों ने चिकित्सालय में आधुनिक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने पर राज्य सरकार एवं पशुपालन विभाग का आभार व्यक्त किया है। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इसमें 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की वार्षिक कार्य योजना का
अनुमोदन हुआ। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना अंतर्गत अलवर जिले के 11 करोड़ 95 लाख रुपए के कार्यों एवं खैरतल तिजारा जिले के 6 करोड़ रुपए के कार्यों का अनुमोदन किया गया। जिला प्रमुख ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने विद्युत उपभोग से अधिक बिल आने की समस्याओं सहित विद्युत आपूर्ति व्यवधान संबंधी शिकायतों और पेयजल की सुचारू सप्लाई के निर्देश भी दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता से बैरोड अलवर रोड चौड़ाईकरण कार्य का फीडबैक लिया गया। जिला प्रमुख ने कहा कि बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल करवाई जाए। साथ ही कई अन्य हिदायतें दी गई। बैठक में कठुमर विधायक रमेश खींची, मुंडार विधायक ललित यादव, उप प्रधान एवं जिला परिषद सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए एवं समस्याएं रखी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सालुके गौरव रविंद्र ने विश्वास दिलाया कि इसे लेकर पालना नियमानुसार समयबद्ध रूप से कराई जाएगी। बैठक में उप जिला प्रमुख ललिता मीणा, प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, नसरू खान, जयप्रकाश प्रजापत, विनोद कुमारी सागवान एवं संतोष यादव सहित तमाम जिला पार्षद और अधिकारियों की मौजूदगी रही। एसपी का कहना है कि साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि देश में साइबर क्राइम के खिलाफ अपराध में अलवर और डीग में लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश पर यह अभियान जारी है। एसपी ने कहा कि प्रत्येक थाने में 2 कांस्टेबल नियुक्त किए जाएंगे जो साइबर एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में 10 टॉपर साइबर अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में विशेषकर अलवर और डीग में इसे लेकर फोकस बना हुआ है। साइबर संग्राम और साइबर संग्राम 2.0 2 अभियान अलवर पुलिस ने 2 लगातार अभियान साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाए हैं। उसी कड़ी में हमने इसी अभियान के तीसरे चरण को साइबर संग्राम 3.0 नाम दिया है। अभी तक इस अभियान के तहत हमने A4C की स्थापना की। A4C के अंदर अगर आप देखते हैं 1930 हेल्पलाइन के अंदर 30% के आसपास हमारी होल्डिंग परसेंटेज है, जो कि स्टेट के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट है। समन्वय पोर्टल जो I4C का है, जिसमें कि जो भी साइबर क्रिमिनल्स हम लोग यहाँ पकड़ते हैं उसकी पूरी सूचना पूरे प्रदेश के संबंधित थानों को देते हैं, जहाँ पर कि साइबर ठगों ने साइबर ठगी की सूचना अर्जित की है। उसके अतिरिक्त जो ड्यूल अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई है वो भी काफ़ी अधिक संख्या में हुई है। IT एक्ट के प्रकरण भी बड़ी संख्या में दर्ज हुए। परंतु जो साइबर संग्राम 3.0 है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम की जो रीढ़ की हड्डी है, फाइनेंशियल गेन्स जो लोग ये लेते हैं, उसको पूरी तरह से तोड़ना। इसमें हम आमजन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो मेरा पर्सनल CUG नंबर है 87 64 50 22 01, इस पर आप गोपनीय सूचना दें। और जिन भी साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर अपराध करके संपत्ति अर्जित की है, स्पेशली ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो पहले साइबर क्राइम करते थे परंतु अब उन्होंने नए लड़कों को, कई बार नाबालिग बच्चों को साइबर क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया है और खुद जो है वो अपने इनको सिर्फ सिम उपलब्ध कराने का काम करते हैं, अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। हर थाना क्षेत्र को ये निर्देश दिया गया है कि टॉप 10 साइबर क्रिमिनल जो आपके इलाके में उनको चिन्हीकरण करें और उनके विरुद्ध IT एक्ट में प्रकरण भी दर्ज करें, ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएं उनके ऊपर लगाएं। इसके अतिरिक्त उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी आप लें। कलेक्टर मैम से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि संबंधित पटवारियों से ज़मीन संबंधी डिटेल्स भी लें। इन लोगों ने यदि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी कर रखा है तो उसको भी प्रशासन के माध्यम से विधिक प्रक्रिया अपना करके हम लोग हटाएंगे। और साइबर संग्राम 3.0 का जो उद्देश्य है, पुलिस मुख्यालय की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके तहत मेवात इलाके में, अलवर जिले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम काम करेंगे। मेवात रीजन में 3 मुख्य इलाके आते हैं। नूह डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में आता है, अलवर जिला और डीग। अलवर जिले में और डीग जिले में साइबर क्राइम के विरुद्ध काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। नूह के अंदर भी वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, परंतु आपके सामने बताना इम्पोर्टेंट रहेगा कि नूह जिला पूरे कंट्री में हॉटस्पॉट में नंबर 1 पे है, जबकि अलवर जिला तीसरी रैंक से हमने जब कार्रवाई की तो फिसल करके 7वें नंबर पे आ गया है। डीग के अंदर भी अच्छी कार्रवाई हो रही है, परंतु पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस नीति तक और सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसलिए हमने ये अभियान जो है प्लान किया है। इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए हमने गोपनीय
डायरेक्शंस भी जारी किए हैं, जिसके तहत हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेंगे। अलवर वन मंडल स्थित सदर रेंज स्थित हाजीपुर गांव में एक महिला पर सियार ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर के पास खेत में चारा काटने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक पीछे से एक सियार ने हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। इसके बाद ग्रामीण यहां पहुंचे और सियार भाग गया। वहीं घायल महिला मेवा देवी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियार को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। माता जी का नाम मेवा देवी है। क्या नाम है? कैलाश। जी बताइए, कौन से गांव की रहने वाली? हाजीपुर। क्या हुआ था? कहाँ गई थी? ये चारा काटने गई थी खेत में। कहाँ पर? घर से करीबन 500 मीटर पर। फिर तो कोई वन्य जीव था जो पेथर टाइप में वो होता है, उसका जान पहचान है उसकी। तो उसने इसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही चिल्लाई तो घर से जैसे आसपास से लोग भाग गए, तो इतना हमला करके वो भाग गए थे उधर से। उसके बाद वन विभाग को सूचना दिया? वन विभाग को भी दी और जयपुर की सूचना दी 112। अच्छा, फिर अब कहाँ खाया है माता जी के? दोनों हाथों पे और चेस्ट पे और यहाँ होठ पे। तो उसके बाद में कहाँ लेके गए शुरुआत में? तो इसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करवाया, सोलंकी हॉस्पिटल अलवर में। अच्छा। हाँ जी। तो ये कितनी दूरी पे गई थी? खेत में गई थी? कहाँ गई थी चारा? यानी कि घर से ओनली 500 मीटर दूर खेत में गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये चिल्लाई थी जब पता लगा? हाँ, चिल्लाई तो पता लगा। तो किस तरह का जानवर है, क्या है ये? इसको कोई तो वीडियो बोल रहा है, कोई सियार बोलता है, कोई क्या, ऐसा समझ नहीं आ रहा। वन्य जीव में इसलिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन कंपनी अमेजन का 80 लाख का माल बरामद कर 2 शातिरों को दबोचा। भिवाड़ी पुलिस ने 1000 रिटर्न पैकेट्स की चोरी का किया खुलासा। फैक्ट्री में दूध सप्लाई करने गए बाइक सवार ने 4 साल के मासूम की ली जान। MIA में सामने आया दर्दनाक हादसा। युवक को घायल कर बिजली घर चौराहे पर छीनी नकदी। वहीं उमरेड में हमले में जख्मी 100 साल की वृद्धा ने तोड़ा दम। और करीब 1 करोड़ की लागत से बनी नाली 3 बार ढहने पर रुकवाया काम। शिव कॉलोनी के मामले की अब PWD करेगी जांच। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।